एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में गलवान हिंसा को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर द कलेक्शन में दावा किया गया है कि चीन को 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में भारी नुकसान हुआ था। संपादक लेखक एंथनी क्लॉन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि घाटी में एक नदी पार करते समय कई सैनिकों के डूबने के कारण मौत हुई थी और ये नुकसान जितना बताया गया था उससे कहीं ज्यादा था। लेखक ने कहा कि गलवान में हुई 2 अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को तथ्यों पर रोशनी डालने के लिए जोड़ा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया गया है कि चीन ने गलवान संघर्ष में अपने हताहतों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों को मरणोपरांत पदक की घोषणा की, लेकिन केवल 4 नामों की घोषणा हुई, जबकि वास्तव में मरने वालों की संख्या 38 तक है। इस जांच के लिए द कलेक्शन ने स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया रिसर्च की एक टीम तैयार की, जिन्होंने पाया कि चीन की हताहत उन 4 सैनिकों से बहुत ज्यादा है। इन सोशल मीडिया रिसर्चर ने गलवान डिकोडेड नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि 15-16 जून की लड़ाई के शुरुआती दौर में सब जीरो तापमान में तेजी से बहने वाली गलवान नदी में तैरने की कोशिश करते हुए कई चीनी सैनिक मारे गए। मेनलैंड चाइना ब्लॉगर्स, नागरिकों और मीडिया रिपोर्ट से कंटेंट की सोर्सिंग के लिए जांच 1 साल तक चली। ये वे रिपोर्ट थी जिन्हें बीजिंग ने हटा दिया है। रिपोर्ट में यह नतीजे मिले जिसमें दावा किया गया कि 15 जून की लड़ाई एक अस्थायी पुल निर्माण को लेकर शुरू हुई थी। भारतीय सैनिकों ने 2000 मई में गलवान नदी की एक धारा पर पुल का निर्माण किया। दूसरी ओर पीएलए अप्रैल से पारस्परिक रूप से तय बफर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही थी। 6 जून को 80 पीएलए सैनिक भारतीय सेना के बनाए गए पुल को तोड़ने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि 100 भारतीय सैनिक इसकी रक्षा के लिए आ गए। यह फैसला लिया गया कि दोनों पक्ष बफर जोन को पार करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलए ने अपने वायदे का पालन नहीं किया और सहमति के अनुसार अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की बजाय भारतीय सेना के बनाए गए नदी पार करने वाले पुल को गुप्त रूप से ध्वस्त कर दिया। कर्नल संतोष बाबू 15 जून को अपने सैनिकों के साथ विवादित क्षेत्र में आए। वहीं चीनी सेना का नेतृत्व कर्नल की फाबाओ कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय कर्नल फाबाओ ने अपने सैनिकों को एक बैटल फॉर्मेशन करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही कर्नल फाबाओ ने हमला किया, उन्हें तुरंत भारतीय सेना के सैनिकों ने घेर लिया। इसमें आगे कहा गया है कि उसे बचाने के लिए पीएलए बटालियन कमांडर चेन होनजुंग और सैनिक चेन जियान ग्रोग ने भारतीय सेना के घेरे में प्रवेश किया और भारतीय सैनिकों के साथ स्टील पाइप, लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने कमांडर को बचाने के लिए कवर देने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। 363वीं रेजिमेंट फ्रंटियर्स डिफेंस जिजियांग मिलिट्री रीजन की मोटर इन्फेंट्री बटालियन के जियो सुजियान इस घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी हाथापाई में उन्होंने कैमरा छोड़ दिया और हमला किया, लेकिन एक भारतीय सैनिक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पीएलए के जवानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलए सैनिकों के पास वाटर पैंट पहनने का समय नहीं था। उन्होंने वांग जुआरॉन के मार्गदर्शन में अंधेरे में नदी के बर्फीले पानी को पार करने का फैसला किया। डूबने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी में अचानक उफान आया और घायल साथी फिसलते रहे और नीचे की ओर बहते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि उस रात कम से कम 38 पीएलए सैनिक वांग के साथ बह गए थे, लेकिन सिर्फ वांग को ही 4 आधिकारिक रूप से मृत सैनिकों में से एक घोषित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं।